ठीक है, डाल दी हेडिंग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, उसके नीचे एक और सब हेडिंग डालो इसकी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक बल बल युग्म का आघूर्ण। पहले अपनी मेन हेडिंग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, उसके नीचे एक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक का बल युग्म का आघूर्ण। दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो सिंपल सीधा फंडा क्या है इसमें, आप लोगों को छोटी मोटी चीजें पहले लिख लो, उसके बाद मैं थोड़ा समझाऊँ आप लोगों को। ठीक है, पहले देखो ये हेडिंग इसे समझो। अगर कोई जैसे अपने तुमने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, एक चुंबक ले लिया, उसको आराम से अपने तुमने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने ये जो चुंबक बना है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये जो रेखाएं ये ऐसी जा रही है, मैंने बोला ये रेखाएं ऐसी जा रही है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने कुछ लोहे की चीज रख दी और ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है, जैसे यहाँ पे ऐसा है और ये कोई लोहे की चीज है, तो इसकी रेखाएं मान लो ऐसी जा रही हैं। ठीक है, ऐसी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसको सबको हटाओ, मैंने जस्ट समझाने के लिए तुम्हें बता दिया। ये कोई क्या है, अपनी मैग्नेटिक लाइन्स है। इसमें अपना तुमने क्या रख दिया है, एक चुंबक और रख दिया। क्या रख दिया है, एक चुंबक। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, इसके अंदर अपने तुमने एक चुंबक रख दिए। अब क्या फंडा होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में चुंबक रखने के बाद, तो ये बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हेडिंग आपको डलवाई मैं। तो देखो, अब समझाने की तो कोई जरूरत नहीं कि क्या क्या कैसे कैसे है, बस हम थोड़ा बता रहे हैं जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपने तुमने एक जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को अपने तुम बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, इतनी बात सबको पता है। ये जो लाइनें हैं, ये मैंने 3-4 लाइनें सीधी सीधी बनाई हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी, ए बी वाली बी। ठीक है, हो गई बात। अब इसमें क्या है कि जो रेखाएं हैं अपनी, ठीक है, अब बीच में अपने तुमने चुंबक रख दिया, बीच में कैसा रख दिया, चुंबक रख दिया। ठीक है, अब जब अपने तुमने चुंबक रख दिया है, तो उसके बाद क्या होगा, देखो अब ये पूरा लूप है। ठीक है, लूप है, अब इसमें एक आघूर्ण काम कर रहा है। तो जब आघूर्ण काम कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला, आघूर्ण को अपने तुम टॉर्क से डिनोट करते, द्विध्रुव आघूर्ण को टॉर्क, टॉर्क मतलब टी। ये हम पहले ही बता चुके हैं जब आप उसमें थे क्या, पिछले जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, उसमें मैंने लिखवाया है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे टॉर्क बोले सो टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी बराबर, डायरेक्ट हम जो कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं उस पर लिख लो, टी बराबर या टॉर्क बराबर, तो टी बराबर, एक सेकेंड रुकना, इरेज करूँ मैं पहले इसको। ठीक है, तो क्या, जो तो अपना इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो बल युग्म आघूर्ण का, तो वो क्या होता है, टॉर्क बराबर आई ए बी साइन थीटा। तो इसका क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण का टी, टी थोड़ा ऐसा टी बनता है, टी बराबर आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये हो गया बल युग्म आघूर्ण का। अब इसमें क्या है, अब लूप है, उसमें जो मैंने लाइन बनाई थी, ये जो लाइनें थी उनकी संख्या n थी। ठीक है, और उसमें अपने तुमने चुंबक रख दिया था, तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसके बाद इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। मैम ये साइन थीटा कहाँ से आया, मैम ये साइन थीटा वहां से आएगा, क्योंकि देखो रीजन क्या होता है, ये जैसे ये अपनी लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसमें मैंने ये चुंबक ऐसा रख दिया, ये चुंबक ऐसा रख दिया। ठीक है,
ये चुंबक मैंने ऐसा रख दिया है इसमें, तो इससे कोई एंगल तो बन ही रहा है। ये जो एंगल इस पे यहाँ पे ये बन रहा है ये थीटा है। ये लाइन है कि अपना जो ये बल युग्म है ये बी है, और ये जो लाइन है उनकी संख्या एन है, और ये अपना तो बार है ये एन एस, ये तो अपना बार है ही। ठीक है, तो ये थीटा वहां से आया, कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, अब डायरेक्ट अपने तुम्हें क्या करना है कि जो फॉर्मूला होता है एन आई ए, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से अगर एन आई ए का फॉर्मूला होता है तो द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होता है, एन आई ए बराबर होता है एम, कैपिटल एम। क्या एन आई ए बराबर होता है क्या, कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम। इतनी बात तो अपने तुम्हें पता है। बस टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट अपने तुम क्या रख देंगे, तो टॉर्क का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा एम बी साइन थीटा। कर लो नोट, कर लो नोट। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, कुल लूपों की संख्या n हो तो, यदि कुल लूपों की संख्या n हो तो, ठीक है, वरना बल युग्म आघूर्ण तो का फॉर्मूला ये हो जाएगा, n क्या है, लूपों की संख्या जो मैंने बता दी है, तो n आई ये भी द्विध्रुव आघूर्ण बराबर m होता है, टॉर्क की जगह n आई का ये फंडा इसकी जगह m रख दिया तो m साइन थीटा। कर लो नोट। ठीक है, हो गया होगा। अगली हेडिंग डालो, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक के दोलन, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक के दोलन, चुंबक के दोलन।